हाँ भाई, अपना कौन सा लेक्चर स्टार्ट हो गया? लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम सेट के छोटे भाई के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब किसके बारे में बात करेंगे? सबसेट के बारे में बात करेंगे। तो हमारी पहली डेफिनेशन क्या आती है कि सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? अब बात यह है कि सबसेट की डेफिनेशन बताने से पहले हमारे पास कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे। ए एंड बी आर टू गिवन सेट, कि हमें 2 सेट दे रखे हैं और अब किसकी डेफिनेशन पूछ रहा है? सबसेट की। तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो होगा वो बी सेट का सबसेट होगा। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। कह रहा है ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसका हो जाएगा? सेट बी का हो जाएगा। तब ए बी का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। और सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए जो सेट है वो सबसेट होगा सेट बी का। इसका मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए किसका सबसेट होगा? बी का। ये भी हो सकता था, मैं ये भी कह सकता बी सबसेट होगा ए का। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी का प्रत्येक एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा? ए का। तो बी किसका सबसेट होगा? ए का। अब यही बात मैं आपको किससे समझाता हूं? एग्जाम्पल से। देखो, एक सेट ए मेरे पास था 1 2 3 और एक सेट बी था मेरे पास 1 2 3 4 5। तुम ये बताओ ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी। इसका मतलब ए के सारे किसमें? बी में है। तो जो ए सेट होगा वो सबसेट होगा किसका? सेट बी का। मैं तुमसे कहूं क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? सर नहीं है। 4 ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं करता, 5 ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो ये भी हो गया बी सबसेट नहीं है किसका? ए का। ठीक है भाई, क्या सबसेट की डेफिनेशन आपको मैं दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? एक सेट ए बी सेट का सबसेट तभी होगा जब ए सेट के सारे एलिमेंट किस में होंगे? सेट बी में होंगे। तो ए किसका सबसेट होगा? बी का। ए के, समझना भी अब मैं क्या बोलूं, ए के सारे किस में होंगे? बी में। तो फॉर ईच प्रत्येक एलिमेंट क्या किसके लिए? एक्स बिलोंग्स टू ए। मन कर रहा है फॉर ईच मतलब कोई भी एक्स ए में से उठा लो, वो पक्का किसमें? दिस इंप्लाइज एक्स किस में जाएगा? बी में जाएगा। और ये डेफिनेशन भी किसकी है? सबसेट की डेफिनेशन है। याद रखना, आगे जब मैं प्रूव करूंगा कि ए किसका सबसेट है? बी का, तो मैं इसी डेफिनेशन से प्रूव करूंगा। अगर एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है तो ए में से कोई भी एलिमेंट लो और किस में डाल दो? बी में डाल दो। अगर ऐसा आप कर पाए तो ए किसका सबसेट हो जाएगा? बी का। X बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज, आप सभी को ये बात पता होती है, इसका मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज X किस में जाएगा? B में। अब यहाँ से हमने ये पढ़ा कि अगर ए बी का सबसेट है तो इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू ए X बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज X किस में जाएगा? B में। अगर ए बी का सबसेट है तो ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो ये सबसेट होगा। ठीक बात है। अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं। मैं को मेरे पास एक सेट ए है जो 1 2 एलिमेंट है। क्या दूसरा सेट भी मैं ए मान लूं? ये तो 1 2 एलिमेंट होंगे। क्या ये इसके सारे इसमें है या नहीं? हाँ सर, ए सेट के सारे ए में तो होंगे। इसका मतलब ए सेट ए का ही सबसेट होगा। तो यहां से मेरे को ये बात पता लग गया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने मतलब एवरी सेट, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है भाई। उसके बाद ये इंग्लिश आपने बना लेना भाई। तीसरी बात, अब फाई आपने पढ़ा था, फाई या ब्रैकेट खाली, ये कौन सा सेट होता है? सर एम्प्टी सेट होता है। सर इसमें तो कुछ होता ही नहीं, ये तो सब में जाएगा, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं होते तो सब में जाएगा। इसका मतलब फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसकी फोर्थ बात मैं आपसे पूछूं तो फोर्थ बात क्या होगी? अब तुम ध्यान से देखो, ए सबसेट अगर बी का है एंड बी सबसेट किसका है, ए का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे किसमें, ए में। अगर ये बात है तो ये तो डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, ए किसके बराबर होगा, बी के। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अरे सर ये तो पढ़ा था, दो सेट इक्वल तभी होंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। तो ये भी तो वही डेफिनेशन है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे बी में होंगे और बी ए का है तो बी के सारे ए में होंगे। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ए किसका सबसेट होगा, बी का। तो यहां से आप लिख सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड B is the subset of A if and only if A बराबर है B। अगर दो सेट बराबर हैं तो ये कंडीशन होगी और ये दोनों कंडीशन है तो सेट क्या होंगे, बराबर। इसका भी मैं आगे क्वेश्चनों में प्रूफ में काम लूंगा। एक डेफिनेशन ये बताइए आपको इंपॉर्टेंट बता दी मैंने और एक आपको मैंने ये इंपॉर्टेंट बता दी। फिफ्थ क्या है अभी आपके पास, फिफ्थ ये है आपके पास, और क्या हो सकती है आपके पास मेरे को बताओ। और ये हो सकती है सर अगर ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो पक्का किस में नहीं होगा, बी में नहीं है तो पक्का किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। इस बात को समझाओ सर, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 और क्या है 4 है। तो कह रहा है जो एलिमेंट बी में नहीं, अगर ए बी का सबसेट है तो जो एलिमेंट बी में नहीं होगा, मैं मान लूं एलिमेंट 5 बी में नहीं है, क्या 5 बी में है, नहीं है, तो पक्का 5 ए में भी नहीं होगा। और ऐसा किस में होता है, जब ए किसका सबसेट हो, बी का। अगर ए बी का सबसेट है तो कोई एलिमेंट बी में नहीं होगा तो पक्का किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने किसकी डेफिनेशन बताई है, सबसेट की, और सबसेट के ऊपर मैंने क्या बताई, उसकी प्रॉपर्टी की कौन कौन सी चीजें हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होता है कि सर दो सेट अगर आपको दे रखे ए बी का सबसेट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे इस सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें, बी में है, तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का। पर बी के सारे ए में नहीं है तो ए बी किसका सबसेट नहीं है, ए का। फिर सबसेट के ऊपर मैंने आपको 4-5 चीजें बताई थी। अगर ए बी का सबसेट है तो कोई भी एलिमेंट ए में होगा तो पक्का किस में जाएगा, बी में। अगर कोई एलिमेंट ए में लेते हैं, अगर वो बी में चला गया तो ए किसका सबसेट होगा, बी का। इफ एंड ओनली इफ की बात समझ में आ गई। हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और 5 प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों सेट आपस में बराबर है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर ए सेट है बी का सबसेट है तो कोई एलिमेंट बी में नहीं होगा तो पक्का किस में नहीं होगा, ए में। अगर मैं लिखूं बी ए का सबसेट है तो क्या लिखोगे आप, सर कोई एलिमेंट अगर ए में नहीं है तो पक्का किस में नहीं होगा, वो बी में भी नहीं होगा। ये डेफिनेशन आपके पास किसके आगे, सबसेट की। एक डेफिनेशन हम और पढ़ते हैं, किसकी, प्रॉपर सेट की। किसकी पढ़ते हैं अभी, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, सर सबसेट पढ़ लिया तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा? तो देखो भी, प्रॉपर सबसेट में भी आपके पास कितने सेट होंगे, 2 सेट। ए एंड बी आपके पास 2 सेट होंगे। ए सेट को बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में, परंतु बी में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है तो बी सेट में 1 2 3 4 है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये, और सबसेट का क्या होता है, ये। तो सबसेट में प्रॉपर सबसेट में यही अंतर है कि सबसेट में तो दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, ए बराबर बी सबसेट में हो सकता है, पर प्रॉपर सबसेट में कभी भी 2 सेट बराबर नहीं हो सकते। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी सेट में कम से कम ए से एक एलिमेंट तो क्या होगा, ज्यादा होगा, बस यही है। और बुक में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर और सबसेट में कोई अंतर नहीं, सब जगह ये सिंबल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात सुन, कहीं ये लिखा हो तब भी आप सबसेट ही पढ़ोगे उसको। तो प्रॉपर सेट और सबसेट में अंतर समझ में आ गया। इसका मतलब सबसेट में तो
एक सेट खुद का सबसेट हो सकता है, पर कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट में अगर एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है तो दूसरे सेट में पहले वाले सेट से कम एक एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी में कम से कम एक एलिमेंट तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरवल। और सर बात है सर इंटरवल तो क्या पढ़ना, इंटरवल अब किस में पढ़ेंगे, सेट्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, सेट्स में इंटरवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंटरवल होते हैं वो सारे के सारे सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर के। रियल नंबर की बात आप सभी को पता है, जितने भी इंटरवल होंगे वो सारे रियल लाइन से आते हैं। और इसका मतलब ये होगा जितने भी इंटरवल होंगे वो सारे किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर के। इंटरवल में पढ़ते हैं तो मैंने दो नंबर ले लिया अपने पास, एक ए एंड बी। ए एंड बी दोनों क्या लिए मैंने, रियल नंबर लिए, और कंडीशन क्या रखी, ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है। ठीक है, मैं पहले इंटरवल के बारे में पढ़ता हूं, ओपन इंटरवल, और उनको सेट्स में कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो मान लो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, किस पे है, नंबर लाइन पे। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, उसके बीच के सारे नंबर होंगे, वो आपके पास क्या होता है, आपका ओपन इंटरवल। और उसको अगर लिखे मैथमेटिकल में तो ए कोमा बी के ऊपर ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल को मैं सेट्स में कैसे लिखूंगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, एक्स सच दैट एक्स ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा, ये आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, वही आपके पास नंबर लाइन होगी। ठीक है, अभी यहां आपका ए होगा और यहां आपका क्या होगा, बी होगा। देखो ए और बी के बीच के भी सारे नंबर आएंगे, जिसमें ए भी आएगा और क्या आएगा, बी भी आएगा, वो आपका क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। और क्लोज इंटरवल को लिखते कैसे हैं, बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं। इसका मतलब हो गया क्लोज इंटरवल, जिसमें ए भी होगा, बी भी होगा और उसके बीच के सारे नंबर होंगे। अब क्लोज इंटरवल को सेट्स में कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखो। करली ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स सच दैट, बोलो क्या लिखोगे सर, अब तो हम लिख देंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, आगे बात सुन। उसके बाद आपके पास इनके दो इंटरवल, वैसे दो ही होते हैं, दो पार्ट और बनाए गए हैं। बताओ कौन कौन से, सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। ये कौन कौन से, ये ए है आपका, ये क्या है, बी। ये ए है आपका, ये क्या है, बी। समझना दोनों की डेफिनेशन। अगर ए आ रहा है और बी नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। अगर ए नहीं आ रहा और बी आ रहा है उसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। अगर सेट्स में लिखेंगे वैसे लिखो तो क्या लिखूंगा, ए आएगा, बी नहीं आएगा। इसमें ए नहीं आएगा और बी आएगा। अगर सेट्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, बी ये ब्रैकेट है, ए आएगा, बी नहीं आएगा और उसके बीच के सारे आएंगे, तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन बी। और इसमें लिखूंगा तो ए नहीं आएगा, बी आएगा और उसके बीच के सारे आएंगे, तो तुम बताओ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन इक्वल टू बी। क्या ये बताओ इंटरवल्स को सेट्स में लिखने आए, और जितने भी इंटरवल आपके पास होते हैं वो सारे किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर्स के सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, किसी भी इंटरवल की लेंथ अगर आपको निकालनी है, किसी भी इंटरवल की लेंथ, चाहे इसकी निकालनी हो चाहे इसकी निकालनी हो, किसी भी इंटरवल की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए। लेंथ ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक बात है अभी? क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ये बात इंटरवल तक हमेशा समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, दो सेट्स को कंपेयर कब कर पाओगे आप, कंपेरेबल सेट्स। दो सेट को कंपेयर कब, सर सेट को कंपेयर तभी कर पाएंगे या तो इक्वल होंगे या छोटे होंगे या बड़े होंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है सर, किसी भी दो सेट्स को आपको कंपेयर करना है तो वो एक दूसरे या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा, तभी हम सेट्स को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। फिर बात आती है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, सर यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें सब कुछ आ जाए। इसका मतलब जिस सेट के अंदर सारे के सारे सेट आ जाएं, कोई भी ले लो, जैसे ए आपके पास 1 2 है, बी आपके पास
3 4 है, और एक यूनिवर्सल मैन मान लो 1 2 3 4 5, तो ये जो सेट है ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट इसमें आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो वो कमरा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि आप सब उसके क्या बन गए, सब सेट बन गए। अरे आई कि नहीं आई बात समझे? इसका मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट आ जाए, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम पढ़ेंगे एक सेट में एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, और एक सेट का पावर सेट क्या होता है। देखो भी, एक सेट ए है अपने पास, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया। मैं उसके सबसेट की बात करूं तो उसका सबसेट तो एक ही होगा, क्या होगा, अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं तो एक ही होगा 5, ठीक बात। अगर मान लो एक सेट है आपके पास, उसमें आपके पास एक एलिमेंट है 1 मान लिया, उसके सबसेट्स की मैं आपसे बात करूं तो आप मेरे को बता सर 5 तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है कि नहीं होता, होता है, और एक खुद भी इटसेल्फ भी सबसेट होता है, तो 5 और 1 कितने सबसेट हो गए, 2, ठीक है। मान लो एक सेट आपके पास है जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, उसके मैं सबसेट्स की आपसे बात करूं तो ध्यान से देखना 5 तो होगा ही होगा, एक 1 भी इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट इसमें जा रहे हैं, सबसेट हो गया, एक क्या हो गया 2 हो गया, एक क्या हो गया 1 2 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, जब कोई एलिमेंट नहीं था तो एक था, तो कितना सबसेट था, एक, तो मैं उसको 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, तब भी तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक बात है सर। जब एक था तो कितने सबसेट है, 2, जब एक एलिमेंट था सेट में तो उसके कितने सबसेट है, 2, तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, ठीक है। जब कितने एलिमेंट थे किसी सेट में, 2, तो उसके सबसेट कितने थे, 4, मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो, ठीक है भी। मान लो एक सेट है, उसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो सबसेट लिख के बताओ क्या बनेंगे, तो सर एक तो 5 बनेगा, 1 सेट सबसेट बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, और 1 2 3 बनेगा, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8, तुम उसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। 4 होंगे तो मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा, 5 होंगे तो 2 की पावर 5, तुम्हारी सीक्वेंस बन गई कि नहीं बन गई। इसका मतलब अगर एक सेट ए है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n, ठीक है भी। किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसमें कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5, कितना आंसर आएगा 32। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सर एक सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट है x, y, उसके कितने सबसेट होंगे, सीधा आंसर बताओ सर। 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 कितने होंगे, 4 होंगे, कह रहा लिख के बताओ। तो सबसेट्स बताओ क्या बनेंगे, सबसेट्स लिख के बताओ सर। 5 तो होगा ही होगा, ठीक है, 5 हो गया। एक क्या हो गया सर x, ये जो सेट है इसका सबसेट है। एक क्या हो गया सर y, एक क्या होगा, एक ऐसा सेट जो x और y दोनों से मिलेगा, ये भी इसका सबसेट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये तो वो 4 सबसेट हो गए जो किसी सेट ए के क्या है, सबसेट है। अगर पूछे कौन कौन से होंगे तो आप ऐसे लिखोगे, टोटल कितने होंगे तो 2 की पावर n से आप आंसर बताओगे। उसके बाद आपका जो बेसिक्स है वो आता है पावर सेट पे, किस पे, पावर सेट पे, कि पावर सेट ऑफ ए सेट ए, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है। आप खुद देखो नाम से पता लग रहा है पावर, इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर जिसके पास होगी वही पावर सेट बनेगा। तो याद रखना किसी सेट का पावर सेट आपको निकालना है तो उस सेट में, पावर सेट भी एक सेट होगा, उस सेट में उस सेट के सबसेट होंगे सारे। पावर सेट ऑफ ए सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। जो जिस सेट का आपको पावर सेट निकालना है उस सेट के सभी सेट की जब कलेक्शन करके जो नया सेट बनेगा वो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल से। एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है आपके पास ए, बी और सी। अगर इसका पावर सेट आपको लिखना है तो पावर सेट में
गिवन सेट की सभी सबसेट्स की क्या होती है, कलेक्शन होती है। तो आप ये बताओ इस सेट के कितने सबसेट होंगे। सर इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3 कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे। उन सभी 8 के सबसेट से जो नया सेट बनेगा वो उस सेट ए का क्या होगा, पावर सेट होगा। तो देखो लिखने पहले क्या लिखो, सबसेट्स लिखो। सबसेट लिखेंगे, एक तो हो गया सर 5, एक हो गया सर ए, एक हो गया सर बी, एक सी, सर ए बी, फिर ए सी, बी सी, फिर ए सी, और फिर क्या हो गया ए बी और सी। 8 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट, इस सेट ए का पावर सेट क्या होगा, एक नया सेट होगा जिसमें ए सेट के सारे क्या आएंगे, सबसेट आएंगे। 5 ए बी सी सेट, ए बी बी सी, हाँ भी ए सी, और उसके बाद क्या हो गया ए बी और सी। अब तुम ये कहोगे सर ये तो एक सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट से बंद है, और अब ये सब सेट इस सेट के किसका काम कर रहे हैं, एलिमेंट का काम कर रहे हैं। तो किसी सेट के का अगर आपको पावर सेट लिखना है तो पहले उस सेट के क्या लिखो, सबसेट लिखो, और उन सेट के सबसेट को किस में बंद कर दो, करली ब्रैकेट में बंद कर दो। वो इस गिवन सेट का क्या आएगा, पावर सेट आएगा। पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, किसी सेट का अगर आपको पावर सेट निकालना है तो उस सेट के सभी सेट से, सभी सबसेट से नया जो सेट बनेगा उस सेट का क्या होगा, पावर सेट होगा। देखो इंग्लिश में बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं, आप समझ सकते हो। किसी भी सेट का अगर आपको पावर सेट निकालना है तो उस सेट के आप सबसेट निकालो, और उन सबसेट से जो नया सेट बनता है वो उस सेट का क्या होता है, पावर सेट होता है। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को देखना और बताना बेसिक्स आपको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है अभी ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है लेट ए कोई भी आपको क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। ठीक है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सी चीज ट्रू है। इस सेट के अंदर जो है वो एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, ये किसका काम कर रहे हैं, एलिमेंट का। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है ओके, तो कह रहा है फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा। फाइव क्या सेट ए में है, हाँ 5 एलिमेंट सेट ए में है, तो पहली बात तो ट्रू होगी। ठीक बात है अभी ओके। दूसरी बात क्या कर रहा है, 1,5 एक एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, और सर ये रहा एलिमेंट करता है सर, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ठीक बात है, क्योंकि ये जो एक एलिमेंट है, मान लो ये पूरा x है, तो ये पूरा ये रहा ना, ये सेट ए में है। क्या ये ए का सबसेट है, इसको ए का सबसेट होने के लिए 1 और 5 ये दोनों के दोनों एलिमेंट किस में होने चाहिए, सेट ए में। इसके सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, सेट ए में। 1 है 1 ये रहा, 5 है 5 ये रहा, ये नहीं देखोगे तो एलिमेंट है, और इस सेट के 2 एलिमेंट है, एक 1 और एक क्या 5। 5 और 1 एलिमेंट अगर सेट ए में है तो सबसेट है। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ओके भी, ठीक है भी ओके। मैं ये लिख देता 1 और 7, क्या इस ए सेट का सबसेट है ये एलिमेंट, क्या 1 के ऊपर करली ब्रैकेट वाला एलिमेंट इसमें है नहीं, अरे ये एलिमेंट तो सेट ए में है नहीं, तो इस सेट के सारे एलिमेंट ए में नहीं जा रहे तो सबसेट नहीं होगा। इसकी बात करें, देखो ये दे रखा 1 और 7 इसका सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 ये ऐसा एलिमेंट इस सेट में तो है नहीं है तो सबसेट नहीं है, ये बात भी सही है। क्या ये बात समझ में आई आपको, कह रहा है ये इसका सबसेट होगा, इस सेट में 5 के ऊपर करली ब्रैकेट वाला ये एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट सेट ए में हुआ तो सबसेट बढ़ जाएगा, ये रहा ये एलिमेंट सेट ए में है तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। ध्यान रखना भी, जो भी सेट ए में करली ब्रैकेट के अंदर आ गए वो सारे एलिमेंट का काम करते हैं। जी मैं ये कह दूं कि ये पूरे सेट को मैंने फिर से अगर करली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये जो पूरा अंदर का जो ये है करली ब्रैकेट के साथ वाला पार्ट, ये एक एलिमेंट का काम करेगा, सेट नहीं रहता है। अब ये आगे बात सुन, ठीक है अभी तो क्या ये बात समझ में, बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है। कह रहा है ये बात बताओ, क्या ये ए बी का सबसेट है, अरे सर ए में ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, आप एक बार लिखोगे सेट ए तो 2 और 7 होगा, एंड सेट बी की बात करें तो क्या होगा 1 2 और
7, ठीक है। अब तुम बताओ ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है? हाँ सर, सेट ए के सारे एलिमेंट किस में? सेट बी में है, तो ए सेट किसका सबसेट हो गया? बी का सबसेट हो गया। और वैसे अगर बात करूं तो वैसे प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में एक एलिमेंट क्या है? ज्यादा है, तो प्रॉपर सबसेट है। दूसरी बात, क्या बी ए का सबसेट है? नहीं सर, बी में एक एलिमेंट 1 ऐसा है जो किस में नहीं जाता? ए में नहीं जाता। तो इसका मतलब एक एलिमेंट इसमें ऐसा जो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं जा रहे, या अगर मैं तुमसे रीजन पूछूं तो सर इसमें एक एलिमेंट 1 एक ऐसा एलिमेंट है बी में जो ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद आपसे मैं बात पूछूं, ये कह रहा है x such that x belongs to r, x such that x belongs to r, और जो x है वो 4 से तो -4 से बड़ा है और 8 और 8 से छोटा है। कह रहा है इसका इंटरवल लिख के दिखाओ। अरे सर इसका इंटरवल ही तो लिखना है। देखो यहाँ ग्रेटर देन है या लेस देन? ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट वाली आएगी, -4 से बड़ा, कोमा 8 पे इक्वल टू का साइन है तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। ये आपका इंटरवल हो गया, ठीक है। इस इंटरवल को किस में लिखना है? आपको सेट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? x such that x belongs to real and, देखो ये कैसी ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 23 एंड लेस देन 5, क्योंकि यहां क्या है? ओपन ब्रैकेट थी। ओपन ब्रैकेट हो गया, वहां लेस देन या ग्रेटर देन आएगा, और क्लोज ब्रैकेट वहां क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये आपको इंटरवल लिखना था? एक में आपको इंटरवल सेट से इंटरवल लिखना था, एक बार इंटरवल से सेट लिखना था, एक में सबसेट है या नहीं है, क्यों नहीं, उसके बारे में बताना था। एक में मैं ये पूछा था ये सबसेट होगा कि नहीं होगा, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, उसके बारे में आपसे बात की थी। फिर मैंने पावर सेट को आपको बताया। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का अगर आपको पावर सेट लिखना है तो पावर सेट भी एक सेट होता है, पर उसमें वो सारे एलिमेंट कौन से होते हैं? इस सेट के सारे क्या होते हैं? सबसेट। ऑल सबसेट ऑफ सेट ए सेट के सभी सबसेट को उठा के अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो ए सेट का क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो 2 की पावर n क्या होंगे? उसमें सबसेट होंगे। फिर सबसेट लिखते कैसे, उसके बारे में मैंने बताया। ये आपका लेक्चर 3 था। इस लेक्चर 3 के जो बेसिक्स हैं वो लेक्चर 4 में मैं आपको कराऊंगा। अगर आपको इसके बेसिक्स समझ में आ गए और उस पर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको लेक्चर 4 देखना पड़ेगा, तभी आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। ओके।